पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या में 5 किलो सोने का भी इस्तेमाल हुआ था। शायद आपको ये बात पता नहीं होगी। लिट्टे यानी LTTE ने हत्या की साजिश बुनी थी, लेकिन उसे अंजाम एक अलग ही दिमाग के शख्स ने दिया था। वो हिंदी, तमिल, तेलुगु और मलयालम भाषाएं जानता था। उसके बोलने का अंदाज भी बाहरी वाला फील नहीं देता था। एक आंख वाले उस मास्टरमाइंड का नाम था शिवरासन। श्रीलंका के जाफना में जन्मे शिवरासन को 21 मई 1991 के खौफनाक हत्याकांड की जिम्मेदारी दी गई थी। वो अपने ऑपरेशन के लिए कॉन्फिडेंट था। 1 मई को वो तमिलनाडु पहुंच गया। 20 दिन के बाद श्रीपेरम्बदूर में राजीव गांधी की हत्या हो गई। भारत के बारे में जानकारी और भाषाओं का ज्ञान होने से उसे पकड़ना आसान नहीं था। श्रीलंका की आर्मी के साथ एक झड़प में 1987 में ही शिवरासन की एक आंख खराब हो गई थी। उस समय कांग्रेस पार्टी जयललिता की पार्टी AIADMK के साथ आम चुनाव लड़ रही थी। राजीव गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता थे। जब वो 1984 से 1989 के बीच देश के प्रधानमंत्री थे, तभी लिट्टे के खिलाफ भारत और श्रीलंका के बीच समझौता किया था। यही नहीं, डील होने के बाद भारतीय सेना की एक टुकड़ी पीस कीपिंग फोर्स के तौर पर 3 साल तक लंका में तैनात रही। लिट्टे ने इस समझौते को नहीं माना और 1987 में एक दिन भारतीय फोर्स के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। मार्च 1990 तक सारे भारतीय सैनिक श्रीलंका छोड़ चुके थे। लिट्टे ने वापस अपने इलाके पर कब्जा कर लिया। लिट्टे का संस्थापक प्रभाकरण अब बदला लेना चाहता था। कांग्रेस ने 1991 के चुनावी मैनिफेस्टो में 1987 श्रीलंका अकॉर्ड को लेकर फिर से प्रतिबद्धता जताई। प्रभाकरण गुस्सा गया। उसने राजीव गांधी की हत्या के लिए ऑपरेशन वेडिंग लॉन्च किया। लिट्टे के लड़ाकों की मदद से 5 किलो सोने को तस्करी कर तमिलनाडु पहुंचाया। शिवरासन ने इसी सोने को बेचकर 19 लाख रुपए इकट्ठा किए थे, जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन में हुआ। आगे की कहानी आपको पता है। धनु ने सलवार कमीज में बम छिपाया था। उस समय इतनी चेकिंग नहीं होती थी। शिवरासन पत्रकार के ड्रेस में था। कंधे पर झोला और हाथ में एक नोटपैड था। लिट्टे का संस्थापक प्रभाकरण अब बदला लेना चाहता था। कांग्रेस ने 1991 के चुनावी मैनिफेस्टो में 1987 श्रीलंका अकॉर्ड को लेकर फिर से प्रतिबद्धता जताई। प्रभाकरण गुस्सा गया। उसने राजीव गांधी की हत्या के लिए ऑपरेशन वेडिंग लॉन्च किया। लिट्टे के लड़ाकों की मदद से 5 किलो सोने को तस्करी कर तमिलनाडु पहुंचाया। शिवरासन ने इसी सोने को बेचकर 19 लाख रुपए इकट्ठा किए थे, जिसका इस्तेमाल ऑपरेशन में हुआ। आगे की कहानी आपको पता है। धनु ने सलवार कमीज में बम छिपाया था। उस समय इतनी चेकिंग नहीं होती थी। शिवरासन पत्रकार के ड्रेस में था। कंधे पर झोला और हाथ में एक नोटपैड था। ये जानना काफी दिलचस्प है। आत्मघाती हमले में राजीव की हत्या के बाद जांच शुरू हुई। धमाके में राजीव के अलावा 17 और लोगों की जान गई थी। शिवरासन और उसकी टीम के कुछ लोग अंडरग्राउंड हो गए। इस हमले में एक फोटोग्राफर हरि बाबू भी मारा गया था। उसे शिवरासन ने ही हायर किया था, जिससे वो तस्वीरें ले सके। हरि बाबू का एक कैमरा भी ब्लास्ट वाली जगह से जांच एजेंसी को मिला था। उसी कैमरे में हमलावरों की पूरी टीम की तस्वीर मिल गई। इसमें शिवरासन की भी तस्वीर थी। अपने संघर्ष और सफलता को दिखाने के लिए लिट्टे सारी जानकारी और तस्वीरों को इकट्ठा करता था। शिवरासन धराधर लोकेशन बदलता रहा। बताते हैं उसने कभी हिंदू पुजारी तो कभी सिख, मुस्लिम और पादरी की वेशभूषा बदली। एजेंसियां उसके पीछे पड़ी थी। वो चेन्नई से पानी के टैंकर में छिपकर 350 किलोमीटर दूर बैंगलोर पहुंचा। रास्ते में दर्जनों चेक पॉइंट थे। राजधानी से थोड़ी दूर एक घर में उसने खुद को बंद कर लिया। उसके सिर पर 15 लाख रुपए का इनाम रखा गया था। अनिरुद्ध मित्रा ने अपनी किताब 90 डेज में लिखा है कि शिवरासन को जब लगा कि पुलिस ने उसके घर को घेर लिया है, तो भी उसने तुरंत सुसाइड नहीं किया। 36 घंटे वेट करने के बाद जीवन खत्म कर लिया। अब इसी स्टोरी पर द हंट, द राजीव गांधी असैसिनेशन केस वेब सीरीज आई है। शिवरासन ने जिस पिस्टल से खुद को गोली मारी थी, वो उसे चेन्नई के एक सेफ हाउस के किचन में टाइल्स के पीछे छिपाकर तमिल अंग्रेजी डिक्शनरी में रखता था। वो छेद 2 फुट लंबा और इतना ही चौड़ा था। जांच एजेंसियों को छेद में 2 छोटी डायरी मिली थी, जिसने राजीव गांधी की हत्या से जुड़े कई राज खोले। वो 1 मई से सारी बातें लिखने लगा था।